हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पाइस पर। देखिए दोस्तों, हम कर रहे थे यहाँ पे मैथ्स के स्टार्टिंग से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको कराई नंबर सिस्टम की इससे पहले 5 क्लास आ चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 6 और इस क्लास में मैं दोस्तों आपको कराऊंगा यूनिट डिजिट। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक मैं इसमें आपको याद करना सिखाऊंगा। अगर आपने इससे पिछली 5 वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिट डिजिट होता है आपका किसी भी संख्या का योग हो, गुणा हो या हम उसको भाग करनी हो, तो उसका जो इकाई अंक होता है फ्रेंड्स, हम उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। देखिए दोस्तों, जैसे हम कोई भी एक संख्या को इसमें ऐड कर लेंगे, कोई भी एक दो नंबर है, ये आपका 764 है, कोई आपका 36 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, इकाई अंक इसका यहाँ से 4 है, यहाँ से इसका 6 है। हम इकाई अंक की बात करेंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे फ्रेंड्स? ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 10 और 10 में इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कि 0 आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट यानी इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका इकाई अंक हो जाएगा, ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको अगर कोई भी बड़ा नंबर मिल जाता है, आपको अगर आपको सपोज दैट ये आपका नंबर कोई भी इतना बड़ा नंबर मिल जाता है और आपसे पूछ लेता है कि बताओ कि इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक की बात करते हैं तो हमने बताया कि इकाई अंक यहाँ से इसका 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 6 कितना जाएंगे फ्रेंड्स? 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 का इकाई अंक यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और जब आप 0 और 4 को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका, अगर हम 0 + 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक यानी कि ये हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, ये आपका यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक है कि आपको अगर दो नंबर का योग करना हो या आपको माइनस करना हो तो आपका इस तरह से यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं। ये तो था दोस्तों, अगर आपको किसी भी संख्या का सम करके दिखाना हो, इस सम में किसी भी 2, 3 या 2 से अधिक नंबर्स का अगर सम करना है और उन नंबर्स में आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको ये नंबर माइनस में दिए गए होंगे, सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यही नंबर माइनस में दिए गए होंगे, माइनस का है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको ये इस तरह से इसने माइनस का नंबर दे दिए, माइनस में आपको नंबर दे देगा, माइनस का नंबर दे देगा, तो फ्रेंड्स बात करेंगे यूनिट डिजिट की। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको माइनस करेंगे, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से अगर माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 और यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं एक नंबर की, बात करते हैं नंबर्स की। नंबर है दोस्तों जैसा आपका 768 966 गुणा 364 गुणा 832। फ्रेंड्स, आपको कोई ये नंबर दिया गया है, ये नंबर है आपका 768 966 364 और 832। इस नंबर्स में क्या बताना है फ्रेंड्स? आपको इसने पूछा है कि इस नंबर का इकाई अंक कितना होगा, इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों इसने पूछा है कि इस नंबर का इकाई अंक कितना होगा, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक यहाँ से 8 है, यहाँ से 6 है, यहाँ से 4 है और इस नंबर का इकाई अंक यहाँ से 2 है। तो दोस्तों हम इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ से 8 लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे और यहाँ से 4 ले लेंगे और यहाँ से हम इसका इकाई अंक लेकर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 8 × 48 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा। 48 का इकाई अंक यहाँ से कितना है? 8 है और हम इस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 32 हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना है इसका? 32 का इकाई अंक 2 है। देखिए दोस्तों, हम इस 2 को यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? अगर हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे नंबर्स का जो इकाई अंक होगा, इस पूरे नंबर्स का जो इकाई अंक होगा फ्रेंड्स, वो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगी आपकी, वो आपकी कितने हो जाएगी फ्रेंड्स? 4 हो जाएगी। इस पूरे नंबर का जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको एक दूसरा नंबर दिया गया है, ये नंबर आपका 364 479 937 और 896। पूछा है फ्रेंड्स कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगी वो आपकी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया
इनके सभी के यूनिट डिजिट को गुणा करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना 7 हो जाएगा और यहाँ से फ्रेंड्स इसका 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसकी जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा और 36 का यूनिट डिजिट फ्रेंड्स आपका 6 है और 6 से आपको 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा फ्रेंड्स। 42 का यूनिट डिजिट कितना आपका 2 है और आप इस 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा और 12 में आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ आई होंगी। दोस्तों देखिए अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, चाहे वो नंबर छोटा है चाहे वो नंबर बड़ा है, चाहे वो नंबर छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर वो नंबर आपको प्लस में दिया गया है या आपको माइनस में दिया गया है या आपको एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया गया है, देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। इसका यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे और यहाँ से यूनिट डिजिट और यहाँ से भी यूनिट डिजिट, इसके सभी यूनिट डिजिट्स को हम आपस में गुणा करेंगे और आपस में गुणा करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पहले और दूसरे का जो मल्टीप्लाई आती है 36 यानी 36 आता है, 36 का यूनिट डिजिट 6 आपका, तो 6 अगर हम 7 को गुणा करेंगे तो 42 आएगा, तो 42 का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो 2 से 6 को गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका 12 आ जाएगा। और 12 में आप सभी जानते हैं कि 12 में जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका कितना होता है, 2 होता है, तो 12 में यूनिट डिजिट आपका 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे आपके बेसिक नंबर्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और नंबर बताता हूं, देखिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कई सारे नंबर या 1 2 3 या 4 या 6 नंबर आपको अगर इस मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं और आपको इस तरह से दिए गए हैं 6 9 7 8 7 9 10 20, देखिए दोस्तों आपको अगर इस टाइप से कोई नंबर दिए गए हैं, अगर आपको इस टाइप से कोई नंबर दिए गए हैं, इन सभी नंबर्स में कोई भी एक या एक से ज्यादा नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, क्या है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स, 0, तो उस कितने भी बड़े नंबर हो उन सभी संख्याओं का किस पूरे नंबर में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका 0 होगा, हमेशा इसका 0 होगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर इसमें 960 है, ये आपका 1020 है, ये एक से ज्यादा नंबर ऐसे हैं इसमें जिनका यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स, 0 है, यहाँ पर 0 है। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, वो संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, 0 हो जाती है, या उसका यूनिट डिजिट कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा कभी भी कोई भी कैसा भी नंबर से लंबा नंबर देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों उसको हम बिना सॉल्व किए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो उसका सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही होगा। तो चलिए दोस्तों एक और नंबर मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए 10 है, ये आपका 300 है, 6 7 9 और 9 8 2 ये एक नंबर है। मैं आपसे कहूं कि इस नंबर में इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट बताने के लिए आपको क्या करना है, आप इसकी गुणा इसमें करते तो आपका 0 आता, 0 की गुणा अगर 9 में करते तब भी आपका 0 आता, और इस 0 की गुणा अगर 2 में करते तब भी आपका 0 आता। अब यूनिट डिजिट से गुणा करने के बाद दोस्तों आप बताते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है, 0 है। मैंने दोस्तों आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आपको किसी भी एक नंबर से दिए गए नंबर अगर एक या एक से ज्यादा नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो उस सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट कितना होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको अगर कोई नंबर प्लस में दिए गए हैं तो आप उसका यूनिट डिजिट किस तरह से चेक करेंगे।
और आपको कोई नंबर माइनस में दिए गए हैं तो आप उसका यूनिट डिजिट कैसे चेक करेंगे। बात हो गई दोस्तों की अगर आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो आप उसका यूनिट डिजिट किस तरह से चेक करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन नंबर दिए गए हैं और उसमें एक या एक से ज्यादा नंबर्स का कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्या यूनिट डिजिट 0 है, तो दोस्तों आप उसके पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं एक और नंबर। एक नंबर फ्रेंड्स ये है आपका, देखिए 605 और आपका क्या हो जाएगा 102 कर लो, 107 कर लो, तो फ्रेंड्स 4 9 2 10 91। इस तरह से फ्रेंड्स आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 605 102 107 492 1091। इसमें दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि इसमें यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। सो देखिए दोस्तों हम क्या करते थे अब तक, इसका यूनिट डिजिट लेते थे, इसका यूनिट डिजिट लेते थे, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका भी यूनिट डिजिट हम ले लेते थे। सो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा इसका यहां से 2 ले लेंगे, यहां से उसका 1 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, 0 से 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। इस 0 से अगर हम 2 को गुणा करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो फिर फ्रेंड्स आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये सारा सॉल्यूशन करना ही ना पड़े और आप इसका यूनिट डिजिट डायरेक्टली आप इनको बता सकते हो, यानी कि आप इसका आंसर 2 से 5 सेकंड में निकाल सकते हो। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर्स में एक या एक से ज्यादा नंबर्स की यूनिट डिजिट 0 होती है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होती है पूरे नंबर की वो 0 होती है। सो देखिए दोस्तों इस नंबर्स में क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर इसमें इस सारे नंबर्स में एक की यूनिट डिजिट कितनी हो 5 हो, देखिए दोस्तों अगर आपको इस टाइप का कोई नंबर मिलता है, इस टाइप का मतलब अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट आपकी 5 है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट आपकी 5 है और बचे हुए सारे नंबर्स में अगर एक भी नंबर सम है जिसकी यूनिट डिजिट सम है, किसी भी एक नंबर की यूनिट डिजिट अगर सम है, देखिए अगर आपको इस टाइप का कोई नंबर दिया गया है उसमें एक नंबर की यूनिट डिजिट 5 है और उसके बाद के किसी भी एक नंबर की यूनिट डिजिट आपकी सम हो, किसी भी एक नंबर की यूनिट डिजिट आपकी क्या हो सम हो, तो इस केस में दोस्तों आपका यूनिट डिजिट जो होता है हो जाती है, यूनिट डिजिट जो हो जाती है आप डायरेक्टली लिख सकोगे कि उसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 हो जाएगी, उसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। कंडीशन ये होगी फ्रेंड्स कि जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर में किसी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए और फ्रेंड्स उसके आगे जितने भी नंबर बचते हैं उनमें से किसी भी एक नंबर की यूनिट डिजिट एक सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है कि एक नंबर की यूनिट डिजिट 5 है और किसी एक नंबर की यूनिट डिजिट उसमें सम है तो आपकी यूनिट डिजिट पूरे नंबर की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक यूनिट डिजिट 5 है और एक ये 2 है और दोस्तों एक और आपकी ये 2 है, इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। देखिए दोस्तों 5 है, अगर इस 5 की यूनिट डिजिट आप 5 की गुणा 2 से करोगे तो आप 5 की गुणा 2 से करो, 5 की गुणा 4 से करो, देखिए 5 की गुणा आप अगर 2 से करो 2 10 आएगा, फिर से यूनिट डिजिट इसकी 0 हो जाएगी। अगर आप इसकी 5 की गुणा 4 से करोगे तो आपका 20 आएगा, फिर से यूनिट डिजिट इसकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब 5 की गुणा 6 से करोगे तब भी आपका 30 आएगा। इसी तरह से दोस्तों आप 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से करोगे, किसी भी सम संख्या से करोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा फ्रेंड्स 0 ही आएगी, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। इसी तरह दोस्तों कह सकते हैं कि एक नंबर में यूनिट डिजिट 5 हो और दूसरे किसी एक नंबर में यूनिट डिजिट कोई सम संख्या हो तो उस नंबर उस दी गई पूरे संख्या की जो यूनिट डिजिट होगी वो आपकी 0 होगी। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपकी चीजें समझ आ रही है और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों एक नया नंबर्स।
देखिए दोस्तों, इस टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप यहाँ 255 लिखो, यहाँ पे आप 138 लिखोगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, 691 लिख लो, 1021 हो, या आपका कुछ भी एक नंबर हो सकता है। मैं इसमें पूछूंगा आपसे कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक नंबर है 255 गुणा 138 गुणा 691 गुणा 1021 गुणा 37 गुणा 39। मैंने आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछले नंबर में बताया, इससे पिछले नंबर में बताया कि अगर आपको ये कंडीशन मिलती है, अगर आपको इस टाइप की कोई भी कंडीशन मिलती है, ये कंडीशन कैसी होती है फ्रेंड्स, किसी एक नंबर की यूनिट डिजिट कितनी हो, 5 हो, और आगे के बचे हुए नंबर्स में, आगे के बचे हुए नंबर्स में कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो सम हो, कोई भी एक नंबर ऐसा हो फ्रेंड्स जो आपका सम हो, तो इस कंडीशन में आपकी यूनिट डिजिट हमेशा ही कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यूनिट डिजिट यहां से कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी 0 हो जाएगी। आप इसको बिना ही सोल्व किए आप इसका आंसर आसानी से 5 से 10 सेकंड में, या कह सकते हैं कि मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आप दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात थी आपकी बेसिक। बात करते हैं कि अगर घातांकीय संख्या दी गई होगी, हमें क्या होगा कि घातांकीय संख्या दी गई होगी, और घातांकीय संख्याओं में दोस्तों हमसे पूछा जाएगा कि इन सभी संख्याओं में 2 3 4 या 6 संख्या दी गई होगी, और हमसे पूछेगा कि इसमें इसका इकाई क्या होगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं घातांकीय संख्याओं के इकाई ज्ञात करने की। देखिए दोस्तों, घातांकीय संख्या को इकाइयां हम ज्ञात करते हैं, उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, हम इसमें केस 1 में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 0 1 5 6, अगर ये नंबर आपके किसी भी नंबर के इकाई अंक है, ये नंबर आपके किसी भी नंबर के इकाई अंक है, तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं नो चेंज। और दोस्तों आपको लगेगा कि ये नो चेंज क्या है, ये आपका नो चेंज क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इकाई जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का सभी का इकाई तो होता ही है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर सभी का इकाई होता है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि 6480, इसका इकाई कितना है, 0 है, इसका इकाई कितना 0 है, और दोस्तों हम इसको गुणा कर देते हैं, हम इसको गुणा कर देंगे 4921 4921। सो देखिए दोस्तों, अगर हम इस चीज का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इकाई यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसका इकाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें इसका इकाई चाहिए तो हम इस इकाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा, इसका इकाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपसे ये कह दूं, इसी तरह मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए इसकी जो घात होगी वो आपकी 167 होगी, इसकी घात आपकी 966 होगी, 966 होगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि किसी भी नंबर का इकाई 0 1 5 6, अगर किसी भी नंबर का इकाई कितना है, 0 1 5 6 है, तो नो चेंज। अब नो चेंज का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी संख्या का इकाई 0 1 5 या 6 इन 4 नंबर से है, तो उसकी घात कुछ भी रही हो, उसकी घात क्या हो, उसकी घात कुछ भी रही हो फ्रेंड्स, उसका इकाई यही रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, हम सभी नंबर्स को इस टाइप के घातांकीय श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि वो जो नंबर के इकाई अंक है कहीं 0 1 5 6 तो नहीं है। अगर 0 1 5 6 होगा, 0 1 5 6 होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इकाई अंक इसका 0 है, मैंने बताया 0 में नो चेंज होगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा ही 0 होगा। गुणा का साइन लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना 1 है, जब इसका इकाई अंक 1 है तो घात आपकी 966 है, और घात आपकी कितनी भी बड़ी हो चाहे घात कितनी भी छोटी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, 1 ही रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक आप 0 लिख देंगे, इसका इकाई अंक क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, ये चीजें आपकी समझ आई होंगी फ्रेंड्स। अगर देखिए और समझ लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर आपका 1021 की घात 2003 लिख दो, और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिख देंगे हम,
देखिए हमने बताया फ्रेंड्स आपसे, मैंने आपको बताया एक नंबर से 1021 की घात 2003 है गुणा 56,785 की घात कितनी है 10,000 है। सो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका इकाई अंक, इसका जो इकाई अंक है चेक करना है। 0156 तो नहीं है, 0156 तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका इकाई कितना है 0। देखिए इस नंबर का इकाई कितना है, इस नंबर का इकाई फ्रेंड 0156 की कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगर इसका कैटेगरी में आता है तो इस एक की घात चाहे जितनी हो इसका इकाई अंक हमेशा ही कितना रहेगा 1 रहने वाला है गुणा। इसी तरह से दोस्तों ये नंबर कितना भी बड़ा हो इसकी इकाई अंक 5 है, और दोस्तों जब इकाई अंक 5 है और इसकी घात 10,000 है तो मैंने बताया कि इस कैटेगरी में 0156 की कैटेगरी में अगर है तो इसकी घात चाहे जितनी हो नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब है फ्रेंड्स जो आपका इकाई अंक है वही इकाई अंक रहेगा, चाहे आपकी घात छोटी हो चाहे आपकी घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका इसकी घात 5 है, 5 की घात 10,000 है तो दोस्तों इकाई अंक आपका 5 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है तो 0156 की कैटेगरी में आता है। इस तरह से दोस्तों इसका इकाई अंक आपका 5 हो जाएगा। इस पूरे नंबर का इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और बाद में देख लीजिए, या दोस्तों आपको मैं एक और नंबर करके दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों आपको एक और नंबर बता देता हूं, नंबर क्या होता है। देखिए एक नंबर है फ्रेंड्स 29 है, 29 की घात, देखिए ये 21 है, 21 की घात आपने 2006 लिख दी, और दोस्तों यहाँ पे आपका बड़ा सा नंबर है और इसकी घात आपने इतनी बड़ी घात ली थी। देखिए दोस्तों 21 की घात 2006, 2555 की घात 10,696 लिख दिया, और दोस्तों आपसे पूछ लिया कि इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा। फ्रेंड्स इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो इकाई अंक 1 है और फ्रेंड्स इसका जो इकाई अंक 5 है कि क्या ये 0156 की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इसकी कैटेगरी में आते हैं कैसे, ठीक है दोस्तों इसका इकाई अंक कितना 1 है, तो जब इसका इकाई अंक 1 है तो इस नंबर का इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे उसकी घात कितनी भी बड़ी हो। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, यहाँ से इकाई अंक 1 हो जाएगा बड़ा। इसका इकाई अंक दोस्तों 5 है, 5 की घात 10,696 है, चाहे इसकी घात कितनी भी बड़ी होती, यहाँ से दोस्तों इसका इकाई अंक कितना हो जाता 5 ही हो जाता। इस तरह दोस्तों हम लिख देंगे कि इस पूरे नंबर्स का इकाई अंक कितना होगा, यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 5 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ये चीज आपको बहुत आसान है और आपकी समझ आ जाएगी। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आपको कितनी भी लेंथ की गुणा दी गई हो उसमें क्या दिया गया हो फ्रेंड्स 0156 हो, आपके घातांक कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0156 है और उसकी घात चाहे कितनी भी बड़ी है, देखिए दोस्तों उस नंबर का कोई चेंज नहीं होने वाला है। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0156 होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही वही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 और 6 का 6 ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये चीज आपकी समझ आई होगी। देख लेते हैं अगर किसी भी यूनिट डिजिट का नंबर 0156 से अलग है, अगर इन नंबर से अलग है तो उस नंबर को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 0156 की कैटेगरी में आपको नो चेंज देखने के लिए मिलेगा। इनका जो भी इनका इकाई अंक है दोस्तों वही इसका इकाई अंक रहने वाला है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इकाई अंक अगर आपका 0156 नहीं होगा तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपका इकाई अंक ये 4 है और इसकी घात अगर इसने 66 लिखी है, इसकी घात इसने क्या लिखी है 66 लिखी है, यानी 64 की घात 66 लिखी है, तब हम क्या करते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है दोस्तों हम इसका इकाई अंक लिख लेते हैं
किस तरह से लिख रहे उसको, इसको हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और ये जो घात है फ्रेंड्स, हम इस घात को 4 से डिवाइड करके जो शेष बचेगा फ्रेंड्स, इस घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा फ्रेंड्स उसको हम इस 4 की घात लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 66 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 4 × 4, 2 बच जाएगा 24 और 4 छंग 24, आपका 2 फिर से बच जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 4 की घात 2 हम सभी जानते हैं कितना होता है, 16 होता है। और इस 16 में इकाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए दोस्तों, हर नंबर्स को अगर हम 4 बार तक गुणा करेंगे तो वो चेंज होगा, तो नंबर कितना होगा फ्रेंड्स, चेंज होगा। और अगर हम इसको 5 बार गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो नंबर है वो आपका क्या होता है, रिपीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर हम 4 बार तक गुणा करेंगे तो नंबर चेंज रहेगा। अगर हम 2 की गुणा 4 बार कर देते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक इसका 6 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम जैसे ही 4 से एक घात बढ़ाते हैं, यहाँ पर 5 करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक अब खुद 2 हो जाएगा, ये 2 इसका इकाई अंक हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 32 हो जाएगा। 32 का इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, कोई भी संख्या अगर उसको 4 बार गुणा करते हैं तो दोस्तों उसमें चेंज होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एक बार और गुणा करते हैं उस संख्या का, दोस्तों उसका वो खुद नंबर का वो इकाई अंक आ जाता है। क्योंकि दोस्तों हर पांचवी बार आपका जो नंबर है वो रिपीट होने लगता है, वो उसका रिपीट होने लगता है। इसी तरह दोस्तों, मैंने आपको बताया 64 की घात 66। देखिए एक नंबर और भी बताता हूँ। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपको एक नंबर दिया गया है 63 की घात, 63 की घात आप कितना लिख लेंगे फ्रेंड्स, आप 191 लिख लीजिए। 63 की घात आप क्या लिख लीजिए, 191 लिख लीजिए। मैंने पूछा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हर नंबर का सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक 3 है, हम चेक करते हैं कि 0 1 5 6 की कैटेगरी में तो नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, ये कोई नंबर नहीं है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। इस तरह दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लिखेंगे 3 लिख लेंगे, उस 3 की जो घात लिखेंगे फ्रेंड्स, इस जो 191 है, उस 191 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो आपका शेष बचेगा वो हम इसकी घात लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 191 को, तो किस तरह से करेंगे, 4 चौका आपका 16 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका 3 बच जाएगा। ये जो शेष है फ्रेंड्स, ये जो आपका शेष बचेगा, ये घात हम यहाँ पे लिख देंगे, ये घात हम यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, अगर हम करते हैं 3 गुणा 3 फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। और 27 ना आपका जो यूनिट डिजिट है, इसमें जो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों, वो आपका कितना हो जाएगा 7। यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर इस कैटेगरी का है तो आपको नो चेंज होगा, कि आपका जो नंबर 0156 है तो आपका यूनिट डिजिट 0156 से रहने वाला है। और मैंने आपको बताया कि अगर इनके अलावा कोई एक नंबर दिया गया है जिसके यूनिट डिजिट आपकी 0156 नहीं है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसकी जो यूनिट डिजिट है उसको लिखेंगे, और जो उसकी घात दी गई है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद में जितना उसका शेष बचता है हम उस यूनिट डिजिट पे चढ़ा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका शेष हम इसकी घात के रूप में लिखेंगे, तो घात में जो हम पूरा करके आएगा तो फ्रेंड्स उसका यूनिट डिजिट नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, सब आपके समझ आ जाएगा। ये दोस्तों आपको मैंने दोनों नंबर बता दिए हैं कि अगर वो 0156 का है तब भी, और 0156 का फ्रेंड नहीं है तब भी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, कौन सा बता रहा हूं, अब उसको बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका, अगर मैं कहूं 791 की घात इतनी है, दूसरा दोस्तों मैं आपसे कहूं 790 की घात 1092 है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 की घात अगर आपकी 2068 है फ्रेंड्स, अगर मैं चौथे नंबर में आपसे बोलूं कि 9 6 7 8 और ये आपका 5, इसकी घात अगर मैं आपसे 10,000 बोलूं, तो
तो देखिए दोस्तों, अगर ये पांचवा नंबर अगर मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि इसके 966 की पावर 796 है, तब इसका नंबर कितना होगा यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स अगर ये नंबर है आपका 79864 और ये आपका 5 है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो और दोस्तों इसकी घात अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका अगर मैं पूछूंगा कि इन सभी नंबर्स का आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो देखिए दोस्तों, अगर इतने बड़े नंबर आपको लग रहे हैं 791 की पावर 7986 है, 790 की घात 1092 है, 1000 की घात 2068 है, तो फिर से 1000 की घात आपकी 2068 है और 96785 की घात आपकी 10000 है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है आपका 966 की पावर 796 और नेक्स्ट नंबर आपका 7986 45 की घात आपकी 555 है। मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि इन सभी नंबर्स का यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो इन सभी नंबर्स का यूनिट डिजिट आपका कितना होगा। आई थिंक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि इन सभी नंबर्स का यूनिट डिजिट कितना होगा। मैंने आपको इन्हें सोल्व करने के अभी सारी चीजें बताई। तो देखिए दोस्तों, आप इनको बिना सोल्व किए, बिना इसकी घात को 4 से घात किए या जिसमें 4 से घात की जरूरत पड़ती है आप करने का कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जितना भी बड़ा नंबर दिया गया है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0156 की कैटेगरी में तो नहीं आता, क्योंकि ये वो कैटेगरी होती है फ्रेंड्स कि जहां पर यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज होता है 0156। अगर किसी भी यूनिट डिजिट में 0156 है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, नो चेंज होता है, इसका एक हमेशा वही रहता है। इसलिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका कितना है 1 है, 0156 की कैटेगरी में आता है इसका यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। घात मैटर नहीं करती है कि घात कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। इस केस में 0156 के केस में दोस्तों घात आपकी मैटर नहीं करती है कि घात कितनी छोटी है कितनी बड़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0 ही रहने वाला है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 5 है तो देखिए दोस्तों, ये भी 0156 की कैटेगरी में आता है तो इसका यूनिट डिजिट भी फ्रेंड्स आपका 5 ही होने वाला है। और देखिए दोस्तों, ये आपका 6 है, 6 भी आपका 0156 की कैटेगरी में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट आपका नो चेंज केस में है। देखिए दोस्तों, इसकी घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, इसका यूनिट डिजिट आपका हमेशा कितना रहेगा 6 ही रहेगा। और देखिए दोस्तों, 5 आपका 5 भी आपका 0156 की कैटेगरी में आता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो यूनिट डिजिट रहेगा वो भी आपका हमेशा के 5 ही रहने वाला है। आई थिंक दोस्तों ये चीज आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको चीज समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने नंबर्स लिखे इन सभी नंबर्स की कैटेगरी 0156 वाली थी, क्योंकि ये सभी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0156 में आता था। इसलिए दोस्तों आप इसकी यूनिट डिजिट डायरेक्टली पता कर सकते हैं 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर हो गए। अब मैं देखता हूँ, देखिए दोस्तों और भी नंबर लिख लेते हैं फ्रेंड्स, जिन ऐसे नंबर लिख लेते हैं जिनके इस कैटेगरी में नहीं आता। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 64 की घात 56 लिखते हैं और दोस्तों अगर ये 2 है आपका, ये आपका 79 की घात 81 लिखते हैं, और देखिए दोस्तों थर्ड है आपका, अगर आपका 77 की घात अगर हम कितना दोस्तों 23 लिखते हैं, 77 की घात 23 लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया 0156 सब चेक करते हैं कि क्या है इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका कितना है 7 है। तो देखिए दोस्तों, ये 0156 की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर जब ये केस होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये 56 है, इस 56 को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो इसकी शेष बचता है उसको हम इस यूनिट डिजिट के ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 56 को अगर हम से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 14 चौका 56, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी कि ये फ्रेंड्स आपका 16 बच जाएगा। इसका यूनिट डिजिट फ्रेंड्स आपका 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है आपका 9 है, हम 9 लिख लेंगे। और 9 के केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, 9 के केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको, चलो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं आपको 9 का केस अलग बताऊंगा। देखिए 9 के केस में क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे फ्रेंड्स, 81 है, 81 को 4 से अगर हम भाग करेंगे, 81 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना फ्रेंड्स, ये आएगा आपका 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार डिवाइड हो जाएगा 21 की घात फ्रेंड्स। ये कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसी तरह से फ्रेंड्स ये 7 है आपका, 7 के केस में देखिए दोस्तों, इसके हम यहाँ 7 लिख लेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। और दोस्तों 7 की गुणा करते हैं
343, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका 343, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि 0156 के केस में अगर इस तरह से कंडीशन आती है तो आपका यूनिट डिजिट वही रहने वाला है जो नंबर्स में यूनिट डिजिट दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यूनिट डिजिट 0 नहीं है, यूनिट डिजिट 0156 नहीं है, इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट है, तो फ्रेंड्स हम उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जितनी बड़ी घात है यूनिट डिजिट लिखेंगे, उस घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जो उसका शेष बचेगा फ्रेंड्स वो हम उस यूनिट डिजिट के ऊपर लिख देंगे। इस तरह से जो भी हमारा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट उसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो था आपका रूल कि क्या होता है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको 9 का केस। अगर किसी का यूनिट डिजिट अगर 9 है, किसी भी नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट आपका क्या है 9 है, तो मैं उसका केस बताता हूं आपको। देखिए देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया, देखिए कंडीशन 9 की, यदि यूनिट डिजिट कितना हो, यूनिट डिजिट आपका 9, हमेशा किसी भी नंबर का, हमेशा किसी भी नंबर में यदि आपका यूनिट डिजिट कितना फ्रेंड्स 9 है, और अगर इसकी घात सम है, घात कितनी, अगर कोई सम नंबर है फ्रेंड्स, अगर इसकी घात कोई सम नंबर है, तब आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है या 9 है और उसकी घात एक सम नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा फ्रेंड्स आपका 1 रहेगा। और घात अगर कितनी है फ्रेंड्स, विषम है, घात अगर विषम है तब उसका यूनिट डिजिट, तब उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। ठीक है दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 9 है तो अगर उसकी घात सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। और ठीक है दोस्तों अगर उसकी घात विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर 9 की घात 2 है, अगर 9 की घात 2 है तो 9 क्या है दोस्तों, यूनिट डिजिट है, इससे घात कितनी है, सम है, तो 9 की घात 2 यानी कि 81 होता है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको 9 की घात 3 करोगे, 9 की घात 3 करोगे, यानी कि ये कितना 9 की घात 3 विषम नंबर है, 9 की घात 3 यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा। 9 की गुणा करोगे 81 आएगा, 81 में 1 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 की 9 की गुणा करोगे तो 9 आएगा। इसी तरह फ्रेंड्स यहां से इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, यहां से कितना आने वाला है 9, यहां से यूनिट डिजिट इसका 9 आने वाला है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसकी 9 की, क्योंकि दोस्तों 9 की घात जितनी है आपकी कितनी है, विषम है। अगर 9 की घात विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा, और अगर 9 की घात सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए दोस्तों 9 आपका ठीक है दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर 9 की घात सम होगी, 9 की घात सम होगी तो फ्रेंड्स उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 1 आएगा, और अगर विषम होगी तो उसका 9 क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको इस तरह से कोई नंबर मिल जाता है, इस तरह से कोई नंबर मिल जाता है, अगर ये 9 की पावर 3 है और आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो देखिए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 9 है। इस 9 की घात कितनी है, सम है फ्रेंड, 200 क्या होता है आपका इवन नंबर्स होता है। ठीक है, अगर इसकी घात 200 है तो इसका यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ विषम घात है तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स इसका पूरे नंबर्स का यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, ये कहीं भी मिल सकता है आपको। सपोज दैट यहाँ पे मिल जाएगा 4 6 9। दोस्तों अगर आपको ये नंबर मिल जाता है, ये नंबर आपको मिल जाता है 6 4, ये नंबर आपको फ्रेंड्स मिल जाता है, ये नंबर है, देखिए मैं कह दूं कि इस 1096 की पावर 3, 349 की पावर 4, 9664 की पावर 3, मैं कह दूं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं, इसमें हम पहले वही चेक करते हैं 0156 की वैल्यू में है, तो देखिए दोस्तों ये है 0156 की केस में फ्रेंड्स है कि ये 6 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका यूनिट डिजिट 6 से हो जाएगा। यहाँ पे क्या 9 है, 9 की पावर कितनी फ्रेंड्स 4 है, 4 क्या है फ्रेंड्स, या फिर सम वैल्यू है। अगर ये सम वैल्यू है तो फ्रेंड्स 9 की पावर 1 ही होने वाली, यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 है, 4 की पावर अगर 3 है,
4 की पावर 3 का मतलब होता है फ्रेंड्स, अब 4 की पावर 3 का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 का ये 6 यूनिट डिजिट होगा, 6 की 4 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का यूनिट डिजिट आपका 4 हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि ये 4 चौक 16 चौक 64, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। सो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 का 6 चौक 24, 24 में आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आपको मैंने बताया फ्रेंड्स किसी भी एक नॉर्मल नंबर होगा, आपको प्लस में दिए गए होंगे, आपको माइनस में दिए गए होंगे, आप उसका यूनिट डिजिट किस तरह से चेक करेंगे उसका प्लस या माइनस करने के बाद। सो देखिए दोस्तों मैंने नेक्स्ट नंबर में आपको बताया कि अगर आपकी कोई घातांक श्रेणी होगी, आपकी कोई घातांक श्रेणी होगी तो उसमें आप क्या करेंगे कि कोई नंबर अगर आपका 0 1 5 6 की कैटेगरी में आता है तो दोस्तों उसकी आपका यूनिट नंबर आपका चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट नंबर में आपका वही 0 1 5 6 ही रहने वाला है। सो देखिए दोस्तों एक और नंबर मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सीरीज में आपका यूनिट डिजिट किसी भी सीरीज में अगर आपको मल्टीप्लाई करते समय किसी भी नंबर में अगर आपका एक बार 0 आ जाता है, एक बार अगर आपका क्या आ जाता है यूनिट प्लेस में 0 आ जाता है तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 0 ही रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर किसी भी नंबर में अगर यहाँ पे 5 आ जाता है 6 4 9 अगर आपका 3 4 2, ठीक है दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो घातांक श्रेणी में हो चाहे किसी भी श्रेणी में हो, फ्रेंड्स देखिए अगर आपका एक यूनिट डिजिट 5 आ जाता है दूसरा किसी एक नंबर का यूनिट डिजिट आपका क्या सम आ जाता है सम, तो देखिए दोस्तों इस केस में भी आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या 0 ही रहने वाला है, हमेशा भी क्या 0 ही रहने वाला है। देखिए दोस्तों फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट केस में कि दोस्तों अगर आपके किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 9 है, और इस 9 के केस में क्या होता है फ्रेंड्स अगर 9 की यूनिट डिजिट है उसकी घात कितनी है दोस्तों सम है, तो उसका हमेशा ही यूनिट डिजिट आपका 1 रहने वाला है, और दोस्तों अगर उसकी घात 9 की घात है तो कोई भी दोस्तों विषम घात है तो उसका यूनिट डिजिट आपका हमेशा ही 9 रहने वाला है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरे समझाया होगा, अगर कुछ भी समझ आया है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है, देखिए दोस्तों मैंने आपको इस तरह से यूनिट डिजिट के बारे में चीज समझाने की अच्छे से कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको और भी इसके डिजिट किस तरह से चेक करते हैं मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। सो देखिए दोस्तों अगर आपकी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपको हमारी इससे आगे की सारी नेक्स्ट वीडियोस देखनी है और आप चाहते हैं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और आप देख पाएंगे इस चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।